इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अरण इंद्र, श्री दिलीप पटवारी, श्रीमती कुसुम, शुक्रेंद्र, श्री अनुराग पाटनी, श्रीमती ऋतु, महाशुक्रेंद्र, श्री प्रेमचंद मोदी, श्रीमती जतन, शतारेंद्र, श्री पवन शाह, श्रीमती मधु, सहस्त्रारेंद्र, श्री अशोक गदिया, श्रीमती अंजू, अच्युत इंद्र, श्री ललित पाटनी, श्रीमती सविता, विशिष्ट इंद्र, श्री सुधीर जैन, श्रीमती शशि, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री मनीष जैन वंडर सीमेंट, श्रीमती सुलोचना, तृतीय महामंडलेश्वर श्री विपुल काला, श्रीमती पायल ब्यावर वंडर सीमेंट, चतुर्थ महामंडलेश्वर श्री महेंद्र कुमार पाटनी, श्रीमती रेखा, श्री आदिनाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री ऋषभ चंद्र जी, श्रीमती निरंजन जी, श्री मनोज जी, श्री विकास जी, श्री जय प्रकाश जी, हर्षित, रक्षित, युगांश पटवारी, श्री वासु पूज्य भगवान प्रतिमा विराजमान करता श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती अंजना, श्री प्रवीण जी, श्रीमती श्वेता, श्री प्रदीप जी, श्रीमती अंतिमा, दर्शिल, याशिका, देवम, बालावत परिवार उदयपुर, श्री मुनि सुब्रत नाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री संजय जी, श्रीमती रचा जी जैन, श्रेय उर्मिला जैन, श्री महावीर जी प्रतिमा विराजमान करता श्री धर्मचंद जी, श्री सुशील काला, श्री बाहुबली स्वामी जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती शांति देवी, श्री राकेश जी, श्रीमती शकुंतला चंदावत, श्री भरत भगवान जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती अर्चना जैन, रितेश जैन, पूनम जैन, करुण जैन, कीर्ति जैन, ईशित, प्रत्यूष, आर्या जैन। की भावना भावनाशनी हुआ करती है। हम जैसी भावना करते हैं उसके अनुरूप फल मिलता चला जाता है। अगर यह संसारी प्राणी अच्छी अच्छी शुभ भावनाएं करता है तो वह इस भव का नाश करके एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। और यह संसारी प्राणी अगर निरंतर अशुभ कुभावनाओं में लगा रहता है तो निरंतर त्रिंच नरक गतियों को प्राप्त होता रहता है और अनेक प्रकार के दुख उठाता रहता है। जिस जीव के ये पंच कल्याणक यहाँ मनाने जा रहे हैं उस जीव ने भी पूर्व भाव में ऐसी ही भावनाएं भाई थी। केवली के पाद मूल में, जिसे सभी लोग जानते हैं कि वह 16 कारण भावनाएं हुआ करती हैं। उसमें सबसे पहली कोई भावना है तो वह दर्शन विशुद्धि भावना है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव केवली के पाद मूल में वह दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाता है। जब भगवान के स्वरूप को देखता है, इससे उन केवली भगवान के स्वरूप को देख करके भावना करता है कि परमार्थ भूत आप तो यही हैं जो वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी हैं। यही परमार्थ भूत आप कहलाते हैं, सच्चे देव सच्चे भगवान कहलाते हैं। इन भगवान के मुखारविंद से जो दिव्य धुनी खिरती है उस वाणी को आगम वाणी आचार्य भगवंतों ने कहा है। उस आगम वाणी के आधारभूत निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले 28 मूल गुणों को धारण करने वाले ये गुरु कहलाते हैं। ऐसे परमार्थभूत आप्त आगम और गुरु की श्रद्धा जब दोषों से रहित हो जाती है और अंतरंग में ऐसी निर्मलता प्राप्त होती है, उस समय सम्यक दर्शन विशुद्ध होता चला जाता है। उसको आचार्य भगवंतों ने दर्शन विशुद्धि भावना कही है। ऐसी दर्शन विशुद्धि जब बढ़ती चली जाती है तो कहते हैं आगे और भावना होती है विनय संपन्नता की, जो ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय निरंतर करता चला जाता है। वह व्यक्ति ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ पुण्य को संचय करता चला जाता है। आज इस कलिकाल में विनय का अभाव होता चला जा रहा है। लोग झुकना नहीं चाहते और झुकेंगे भी तो थोड़े झुकते हैं, इसलिए उन सब की कमर बेंड होती चली जा रही है और सब कुर्सी पकड़ते चले जा रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा
कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो जितना झुकता है उतना ही वह गुणों से भरता चला जाता है, और जो झुकता नहीं वह आगे जाकर के ऐसी पर्याय को प्राप्त होता है कि वह उसका सिर हमेशा नीचे झुका रहता है। सूकर देखा है आप लोगों ने, उस सूकर को उसका सिर नीचे की ओर झुका रहता है। ये सब अभिनय की ही परिणाम है। हाथी की सूंड लटकी लगी रहती है नीचे, ये क्यों है? ये सब मान के परिणाम होते हैं। इसलिए अच्छी तरह से विनय के साथ इस अनुष्ठान को आप लोगों को करना है। साथ साथ में शुद्धि का, जैसे अभी भैया जी ने बताया कि द्रव्य शुद्धि के साथ साथ भाव शुद्धि चाहिए, लेकिन द्रव्य शुद्धि भी अशुद्ध आदि पदार्थ लगा करके इस अनुष्ठान को मत करना। और साथ साथ में जैसे ही इस पंडाल में प्रवेश करेंगे, एक मंदिर का रूप हो जाएगा, तो बाहर पैर धो करके ही इस मंडल में प्रवेश करना। और पैर तो धुल जाते हैं, लेकिन आपके परिधान ऐसे होते हैं जो धरती का स्पर्श करते हुए आते हैं। ऐसे परिधान पहन करके नहीं आना, धरती का स्पर्श नहीं करना। पैर क्यों धोते हैं? कि इन पैरों में अगर कोई रज लग गई है, धूल लग गई है, तो उसको धो लेते हैं। लेकिन वस्त्र अगर आपके धरती का स्पर्श करते आ रहे हैं, तो उसमें जो धूल लग गई है उनकी शुद्धि कैसे होगी? ये विवेक कहलाता है। आपको विवेक के साथ ये सब कार्य करना है। बाह्य शुद्धि के साथ साथ अंतरंग शुद्धि भी आवश्यकता है। अंतरंग यानी मन की शुद्धि। सर्वेषां शुद्धि नाम मना शुद्धि प्रशस्यते। सभी शुद्धियों में मन की शुद्धि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए उस मन को अच्छे समझा के आना, और किसी प्रकार से इस मन में मलिनता नहीं आना। हम 3 लोक के नाथ के दरबार में आए हैं, कोई इस प्रकार से हमारा सम्मान आदि नहीं हुआ, इस भाव को नहीं रखना। हमें तो बस भगवान की आराधना करना है। ये विनय संपन्नता कहलाती है। तो साथ साथ में जो सील और व्रतों को अच्छी तरह से पालन करने वाला होता है, ऐसे ही श्रेष्ठ पुण्य का वह संचय करता चला जाता है। जो अपने जीवन में निरंतर ज्ञान की भावना में लगा रहता है, संसार शरीर भोगों के इनसे उदासीन होने की भावना में रहता है, उनके स्वरूप को चिंतन करता रहता है, निर्वेग भावना जिसके अंदर भरी रहती है, ऐसे ही वह व्यक्ति श्रेष्ठ पुण्य का संचय करता है। इसके साथ अरहत भक्ति है, आचार भक्ति है, उपाध्याय भक्ति है, बहुशुद्ध भक्ति है, रत्नत्रयधारी ऐसे मुनिराजों की भक्ति है। शक्ति के अनुसार जो तप करता है, शक्ति के अनुसार जो त्याग करता है, साधुओं के लिए उनके धर्म ध्यान की अनुकूलता बनाने के लिए जो साधु समाधि आदि के लिए प्रयत्न करता है, और जो निरंतर ऐसी धर्म की प्रभावना में लगा रखता है, साधर्मी भाइयों के प्रति वात्सल्य भाव रखता है और अपने आवश्यकों को समय पर पालन करता है, ऐसा वह तीर्थंकर प्रकृति का वंद करता है। और उस जीव ने ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया। पूर्व भाव में चक्रवर्ती का वह जीव था, भगवान के समूह शरण में। ऐसी भावना भाई, हे प्रभु, मैं भी ऐसी चीज को प्राप्त करूं जिसके माध्यम से मैं जगत का कल्याण कर सकूं, जगत के जीवों के जो दुख हैं मैं उनको दूर कर सकूं। यही भावना फलीभूत हुई और तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया। अंत में संलेखना पूर्वक मरण किया और जाकर के सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु को प्राप्त किया और 33 सागर तक अहमेंद्र के सुख प्राप्त हुए। और वहां के बाद जब 6 माह शेष रह जाते हैं, तब इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे उन दंपत्ति के यहां वह जीव अवतरण लेने के लिए तैयार हो जाता है। कहते हैं कि अगर उत्तम भूमि हो और उत्तम बीज हो और
उत्तम काल आदि मिल जाए तो उत्तम फल आदि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही उत्तम दंपत्ति के यहाँ वह उत्तम दंपत्ति कौन है? जो तीर्थंकर जिनके गर्भ में अवतरित होंगे। तो ढूंढा गया तो वह कहाँ मिले? अयोध्या नगरी में मिले। जैसे अभी यहाँ पर भावनाएं लोगों की आई माता पिता बनने की, तब ढूंढे उसमें भी कौन उत्तम है। ऐसे पात्र, उत्तम पात्र कौन हो सकते हैं? तो कहा जो पुरुष के योग्य गुणों को धारण करने वाले होते हैं, स्त्री के योग्य गुणों को धारण करने वाले होते हैं, ऐसे उत्तम दंपत्ति कहलाते हैं। पुरुष के योग्य गुण कौन से हैं? तो कहा पात्रे त्यागी, गुणे रागी, भोगे परिजन ही सह, शास्त्रे बुद्धा, रणे युद्धा, पुरुषः पंच लक्षणः। जो पात्रों के लिए निरंतर त्याग करते रहते हैं, दान करते रहते हैं, ऐसे रत्नात्रय को धारण करने वाले गुणवान जीवों के प्रति जो अनुराग करने वाले होते हैं, उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ उठना बैठना जिनका होता है, जो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले होते हैं, और रण योद्धा, रण में हमेशा स्वयं की, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे 5 लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। तो 5 लक्षण स्त्रियों के भी हुआ करते हैं। वह क्या है? तो अनुकूला, जो स्त्रियां अपने कुल के अनुकूल चलती हैं, अपने धर्म के अनुकूल चलती हैं, अपने बड़े जनों के अनुकूल चलती हैं, अपने देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती हैं, एक लक्षण उनका है। दूसरा है सदा तुष्टा, जो सदा संतोष धारण करने वाली होती हैं, जो भाग्य से मिला है उसमें ही वह संतोष को धारण कर लेती हैं। तीसरे नंबर पर दक्षा है, जो गृह विज्ञान की कला में कुशल होती हैं। कहते हैं जो महिलाएं घर अच्छे से चलाना जानती हैं, उनका घर स्वर्ग हो जाता है, और जो घर चलाने नहीं जानती, नरक जैसी स्थिति हो जाती है। इसके बाद फिर एक लक्षण बताया कि वह दक्षा हो, यानी शास्त्र की ज्ञाता हो, विदुषी हो। और एक लक्षण बताया जो शीलवान स्त्रियां होती हैं, ऐसी 5 लक्षणों से युक्त स्त्रियां साक्षात श्री का रूप होती हैं, और ऐसी स्त्रियों के यहाँ ही ऐसे ही संतान की उत्पत्ति होती है, जो जगत का कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाती है। इस कलिकाल में भी श्रीमंती और मल्लप्पा जी के यहाँ ऐसे ही संतान ने जन्म लिया, और संतान ने आगे जाकर के ऐसा ये दिगंबर रूप धारण किया। आज पूरे भारतवर्ष में, विश्व में हमारे गुरुदेव, उनकी पूजा प्रशंसा, सर्वत्र उनका यश फैल रहा है, और उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से और हम सब जीवों का कल्याण किया है। ये सब दंपत्ति जब ऐसे दोनों हो जाते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी भी बहुत अच्छी चलती है। और तो और उन दंपत्ति को देखो को कैसी उन्होंने भावना भाई होगी कि उसके फलस्वरूप जितनी संतानों को जन्म दिया, सभी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए, और स्वयं भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। और राजस्थान वालों को ये सौभाग्य मिला कि इस राजस्थान की भूमि पर अजमेर नगर में उन गुरुदेव की दीक्षा धारण की। ये धरती भी धन्य हो गई, पवित्र हो गई। ऐसे उन दंपतियों ने भावना भाई कि हमारे यहाँ ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हो, जो पुत्र पूरे लोक का पालनहारा बने। ऐसा उत्तम पुत्र उसको जन्म दूं, जो जन्म से ही अनेक अतिशयों को धारण करने वाला हो। इन सब भावनाएं बहाते हुए और
6 माह पूर्व से ही अयोध्या नगरी की रचना हो गई। स्वर्णमयी कुबेर के द्वारा वह रचना की गई और वहाँ पर प्रतिदिन 10.5 करोड़, एक मत मिलता है कि 14 करोड़ दिव्य रत्नों की वर्षा होती चली गई। 6 महीने पूर्व यह वर्षा हुई और जब गर्भ में आए, गर्भ में आने के बाद 9 माह तक निरंतर उनके घर में ये रत्नों की वर्षा होती चली गई और वह पूरा का पूरा राज्य संपन्न हो गया। और उन माता की सेवा में 8 कुमारियाँ और 56 कुमारियाँ उनकी सेवा में लग गईं। ऐसी यह आज का पूर्व का दिन, ये गर्भ कल्याणक का दिन है। इससे आप सब लोगों को शिक्षा लेना है। आप चाहते तो हैं कि हमारे लिए उत्तम संतान की प्राप्ति हो, लेकिन उसके लिए ऐसे जिन्होंने धर्म पूर्वक विवाह किया है, ऐसे दंपति अगर वह धार्मिक आचरण के साथ अपना जीवन निकालते हैं और अच्छी शुभ भावना होती है, तो उनके लिए भी ऐसे ही संतान की प्राप्ति होती है। कहा है कि नारी अगर ऐसे पुत्र को जन्म दे जो सूरवीर हो, विद्वान हो और दाता हो, जैसे अभी अभी भैया जी प्रदीप जी घोषणा कर रहे थे कि इस राजस्थान के भामाशाह जो निरंतर गुरुओं के चरणों में अपना शीश रखे रहते हैं, और ऐसे पुत्र को, ऐसे परिवार को उनकी माताओं ने, उनके पिता ने जन्म दिया, जो निरंतर इस धर्म की ध्वजा पताका हमेशा हमेशा फहराते रहते हैं। और उन्होंने भी यहाँ पर ऐसा बीज बो दिया, एक ऐसा बीज कि सबके लिए अच्छी तरह से दर्शन मिले, सभी लोग भक्ति पूजा अर्चना करें और सभी लोग ऐसे पंचकल्याणक में शामिल होकर के, उनकी भावना थी सबसे कह देना, कोई मांग नहीं है, कोई वो नहीं, सबको इस पंचकल्याणक में भाग लेना है और सभी लोग ऐसे पुण्य का संचय निरंतर करें। शास्त्रों में लिखा है कि जो ऐसे जिनालय बना करके, जिन बिंबों को स्थापित करा करके, ऐसे रत्नात्रयधारी गुरुओं को बुला करके ऐसे पंच कल्याणक की विधि को कराते हैं, वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होकर के एक दिन उनके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं। ऐसी महिमा इस पंच कल्याणक की है। सम्यक्त वर्धनी ये क्रियाएं कहलाती हैं और इनसे व्यक्ति ऐसा पुण्य का संचय करता है। आचार्य जी ने कहा था एक हाइको के माध्यम से कि पुण्य फूला है, पुण्य फूला है, पाप का पतझड़, फल अनंत। जब हमारा पुण्य फूलता चला जाता है तो पाप झड़ता चला जाता है, पतझड़ होता चला जाता है और उसके ऊपर अनंत फल लगते हैं, यानी अनंत चतुष्टय के फल प्राप्त कराने वाला ऐसा यह अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को अच्छी तरह से विधि पूर्वक सब कुछ, जैसा भैया जी ने कहा था कि 5 दिन के लिए, वैसे तो ये 7 दिन का अनुष्ठान होता है, लेकिन आप लोगों के लिए 2 दिन कम कर दिए गए हैं, इसलिए वो 7 दिन का आपको 5 दिन में ही पूरा का पूरा लाभ लेना है और ऐसा पुण्य संचय करना है। किसी ने कहा है कि पुण्य से, धर्म से खुद ही को कर बुलंद इतना कि प्रभु पूछे तेरी रजा क्या है। भगवान ही पूछने लगे बोलो तुम्हारे लिए क्या चाहिए, गुरु ही पूछने लगे तुम्हारे लिए क्या चाहिए, और आप कहो हमें भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान आप चाहिए या आप जैसा मुझे स्वरूप चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरण इंद्र, श्री दिलीप पटवारी, श्रीमती कुसुम, शुक्रेंद्र, श्री अनुराग पाटनी, श्रीमती ऋतु, महाशुक्रेंद्र, श्री प्रेमचंद मोदी, श्रीमती जतन, शतार इंद्र, श्री पवन शाह, श्रीमती मधु, सहस्त्रार इंद्र, श्री अशोक गदिया, श्रीमती अंजू, अच्युत इंद्र, श्री ललित पाटनी, श्रीमती सविता, विशिष्ट इंद्र, श्री सुधीर जैन, श्रीमती शशि, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री मनीष जैन, वंडर सीमेंट, श्रीमती सुलोचना, तृतीय महामंडलेश्वर श्री विपुल काला, श्रीमती पायल ब्यावर, वंडर सीमेंट, चतुर्थ महामंडलेश्वर श्री महेंद्र कुमार पाटनी, श्रीमती रेखा, श्री आदिनाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री ऋषभ चंद्र जी, श्रीमती निरंजन जी, श्री मनोज जी, श्री विकास जी, श्री जय प्रकाश जी, हर्षित, रक्षित, युगांश पटवारी, श्री वासु पूज्य भगवान प्रतिमा विराजमान करता श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती अंजना, श्री प्रवीण जी, श्रीमती श्वेता, श्री प्रदीप जी, श्रीमती अंतिमा, दर्शिल, याशिका, देवम, बालावत परिवार उदयपुर, श्री मुनि सुब्रत नाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री संजय जी, श्रीमती रचा जी जैन, श्रेय उर्मिला जैन, श्री महावीर जी प्रतिमा विराजमान करता श्री धर्मचंद जी, श्री सुशील काला, श्री बाहुबली स्वामी जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती शांति देवी, श्री राकेश जी, श्रीमती शकुंतला चंदावत, श्री भरत भगवान जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती अर्चना जैन, रितेश जैन, पूनम जैन, करुण जैन, कीर्ति जैन, ईशित, प्रत्यूष, आर्या जैन,